ट्रैवल स्टार इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम निकल चुके हैं एक ज़बरदस्त रोड ट्रिप पे जो रहेगी चंडीगढ़ से मनाली की। और इस ट्रिप में हम आपको हर तरह की डिटेल शेयर करेंगे, चाहे वो फ्यूल की डिटेल हो, चाहे वो टोल टैक्स की हो या वो रोड कंडीशन हो। आपको ऐसा फील होगा कि आप खुद हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। सो अब मिलते हैं हम बिलासपुर। अब हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर और समय हुआ है सुबह के 6:45। सामने देखिए, ये है सतलुज नदी का पुल। इसको हम क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अभी सनराइज़ की तैयारी हो रही है। बिलासपुर का सनराइज़ बहुत शानदार होता है, सो देखते हैं। और अब सामने एक स्पीड कैमरा आ चुका है जिसकी की लिमिट है 40 की। और यहाँ पे बिलासपुर की तरफ से अगर आप मनाली जा रहे हैं तो स्पीड कैमरा को आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा भी लास्ट टाइम चालान कटा था जो कि 1500 का होता है। और मुझे नहीं पता कि सेकेंड टाइम में भी 3000 का कटता हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सामने से तो काटता ही है चालान, ये पीछे से भी काटता है। हमारी गाड़ी जब इसे क्रॉस कर चुकी थी उसके बाद हमने थोड़ी स्पीड बढ़ा ली थी, उससे हमारा चालान कट गया था। तो आपको जब तक इसकी रेंज है या कहीं मोड़ से पहले या बीच में कोई मोड़ है उससे पहले जहाँ तक इसकी रेंज है जो कि 1-1.5 किलोमीटर होती है, और 500 तो होती है कम से 500 मीटर तो वहाँ तक आपको गाड़ी को एक्सीलेट नहीं करना है, नहीं तो फिर अच्छा चालान ये काट देता है। और अब 7:15 हो चुके हैं और सूर्य देवता पहाड़ों के पीछे निकल चुके हैं। अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे। काफ़ी बढ़िया सनराइज़ हमें दिखने वाला है और ये एरिया और साथ में सनराइज़ बहुत शानदार लगेगा हमें। आप भी कभी आए तो ट्राई करें कि बिलासपुर के आसपास आपको सनराइज़ देखने को मिले। और सुबह के समय इस नज़ारे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और सामने से जो येलो कलर की निकलने वाली है, थोड़ी देर में सूरज की किरणें जो निकल रही हैं बहुत अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पे आसपास हरियाली भी बहुत अच्छी है। सो ग्रीनरी इज़ वेरी गुड। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, सनराइज स्टार्ट हो चुका है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और पहाड़ों की जो लेयरिंग है ये बहुत अच्छी लग रही है। एक लेयर के साथ दूसरी लेयर कैसे मर्ज हो रही है और पहाड़ एक दूसरे के पीछे दिखाई दे रहे हैं, जो कि देखने में बहुत हमें अच्छा लग रहा है। और ये नज़ारा सिर्फ सनराइज़ के टाइम ही नज़र आता है। पहाड़ शेडो की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अब सामने एक टनल आ चुकी है। टनल्स ने हमारे काम को काफ़ी आसान कर दिया है। पहले के टाइम में हमें काफ़ी टाइम लगता था पहाड़ पे के पहले ऊपर चढ़ने फिर नीचे उतरने में। अब ये चीज़ काफ़ी इजी हो गई है, बिकॉज टनल्स जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ थे उन्हें काट के टनल्स बना दी गई हैं, जिससे कि हमारा इजीली 4 से 5 घंटे बच जाते हैं मनाली तक पहुंचने के। पहले हमें 8 से 10 घंटे लगते थे पहुंचने में चंडीगढ़ से मनाली, जब टनल्स नहीं थी। और अब ये जो है समय घट के 5 घंटे के आसपास रह चुका है अगर हम बिना रुके चल रहे हैं। और देखिए सामने फिर से काफ़ी अच्छा सनराइज आ गया है। सो अगर हम बिना रुके चल रहे हैं और रेगुलर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बड़ा इजीली जल्दी पहुंच जाते हैं। हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा कि हम वीडियोस बनाते जा रहे हैं और हम साथ में हर अच्छे व्यू पे रुकेंगे भी, तो वहाँ हमें थोड़ा समय लग जाएगा। नहीं तो रोड्स इतने शानदार हैं कि अगर गूगल आपको 5.5 घंटे दिखा रहा है तो आप 5.5 घंटे में इजीली पहुंच जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो अब सामने जब हम इसे क्रॉस करेंगे इस मोड़ को, हमें सामने मिलेगा टोल टैक्स। और ये देखिए
जो हमारा टोल टैक्स है, इसके अगर मैं टोटल की बात करूं तो तकरीबन आपके 450 रुपये आपके NHI के टोल टैक्सेस के लगेंगे। स्टेट टैक्स जो है हिमाचल का वो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अराउंड हमें 3 NHI के टोल टैक्स मिलेंगे और सभी का एवरेज जो प्राइस बनेगा वो 150 रुपये के आसपास बनेगा। सो मोटा मोटा 450 रुपये आपका एक तरफ का लगेगा। और अगर हम बात करें दोनों तरफ की, तो दोनों तरफ के हमें अराउंड 900 रुपये के आसपास हमें पड़ जाएंगे सिर्फ NHI के टैक्सेस। उससे अलग 200 रुपये का टैक्स हमारा है जो हम मनाली के अंदर एंटर करेंगे वहाँ का। और स्टार्टिंग में जब हम हिमाचल में एंट्री लेते हैं वहाँ भी हमें 100 रुपये के आसपास का टैक्स अभी के समय में है, पहले 70 हुआ करता था। तो देखते हैं, मे भी अभी बात चल रही, कम भी हो सकता है। सो ये चीज़ है। और अब देखिए सामने दोबारा फिर से बीच में कभी कभी हमें सुबह के समय का जो एक अच्छा वाला नज़ारा है वो अभी भी दिख जा रहा है, क्योंकि अभी सूरज पूरी तरह से निकले नहीं है और पूरी धूप अभी नहीं हुई है। तो वो सनराइज का जो टाइम है वो अभी भी हमें काफ़ी समय तक, यानी कि आधे घंटे तक चल जाता है वो। और हमारे सामने एक और टनल आ चुकी है। देखिए इस टनल की जो स्पीड लिमिट है वो है 40 की। ये टनल भी क्रॉस हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें रोड्स की, तो रोड काफ़ी शानदार हैं, हमें कहीं कोई खड्डा या कोई ऐसा कुछ नहीं मिला। आप गाड़ी को अच्छी स्पीड में मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन स्पीड लिमिट को ध्यान में रखें। सो यहाँ फिर से स्पीड लिमिट 40 की आ चुकी है। और इस टनल को क्रॉस करने के बाद हमें कुछ हद तक मनाली जैसे नज़ारे, जो अच्छे अच्छे नज़ारे पहाड़ों के दिखने शुरू हो गए हैं। हरियाली काफ़ी अच्छी है, लैंडस्केप भी काफ़ी हद तक बदल चुका है, हम प्रॉपर पहाड़ी लैंडस्केप में आ चुके हैं। और अब यहाँ पे देखिए आप कितने शानदार हमें देखने में व्यूज़ मिल रहे हैं। सामने देखिए मल्टीपल पहाड़ हैं छोटे छोटे, और उनकी लेयर्स देखने में कितनी शानदार लग रही है। अगर मैं कहूँ कि सीधी आंखों से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा है ये, नहीं पता कैमरे में कितना ये देखने में ज़बरदस्त दिखाई देगा। और ये देखिए ग्रीनरी किस तरह से, थोड़ा लाइट ग्रीन फिर डार्क ग्रीन। देखिए सुबह का समय हो चुका है, धूप अच्छी हो चुकी है। और साथ ही सामने हमें देखिए कुछ टूटा रास्ता मिल गया है, ये मिल जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है इजीली। और अब धीरे धीरे हम उस ग्रीनरी और उस इंजॉयमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सड़क बहुत ज़्यादा शानदार बनाई गई है, 4 लेन हाईवे है ये, और लगता नहीं था कि देखने में इतना शानदार हाईवे यहाँ पे हो सकता है। देखिए कितना खुले एरिया में बनाया गया है और कितने प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया है। खड्डे यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। स्पीड ब्रेकर भी देख के छोटे वाले लगाए गए हैं, ज़्यादा बड़े स्पीड ब्रेकर यहाँ पे नहीं है। और व्यू काफ़ी शानदार लग रहा है। इस ट्रिप को हम काफ़ी अच्छा इंजॉय कर रहे हैं। और देखिए सामने से कुछ गाड़ियाँ बहुत तेज़ निकल रही हैं, मुझे नहीं पता कि वो, आई थिंक लोगों ने पता है कहाँ स्पीड कैमराज है कहाँ पे नहीं है, तो हमें उस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है। मनाली यहाँ से 92 किलोमीटर रह गया है, और इसका मतलब हमने अराउंड 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर हम निकाल चुके हैं। रास्ता दोबारा फिर से पतला हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगल साइड ही चल रहा है, एक ही सड़क पे दोनों वाहन चल रहे हैं। बीच बीच में पतला रास्ता भी आ जाता है जहाँ थोड़ा मुश्किल रहता है बनाने में। देखिए रोपवे है ये, और अभी आगे फिर थोड़ा यहाँ पे रास्ते में प्रॉब्लम है। ये सामने से सिख भाई आ रहे हैं हमारे, जो कि मणिकर्ण जाते हैं, क्योंकि कसोल भी आगे जाके मनाली से थोड़ा सा पहले रास्ता कटता है कसोल की तरफ, और कसोल के से थोड़ा सा आगे जाके हमें मणिकर्ण का एरिया पड़ता है। अब देखिए आप सामने ये बंगलामुखी माता पे जाने के लिए रोपवे बनाया गया है। इस रोपवे की जो टिकट है वो 250 थी लास्ट टाइम आने जाने की, अब मुझे श्योर नहीं इस टाइम कितनी होगी। और ये देखिए यहाँ से मनाली 85 किलोमीटर रह गया है, रास्ता दोबारा से डबल लेन हो गया है। एक्चुअली रास्ता मोस्टली सब जगह डबल लेन ट्राई किया गया है, लेकिन जहाँ पहाड़ थोड़ा मुश्किल है और जगह कम है वहाँ पे ये अभी भी सिंगल लेन में चल रहा है और सिंगल साइडेड ट्रैफिक है। और अराउंड 5% रास्ता हमारा ऐसा होगा जहाँ पे हमें इस तरह से खड्डे और रीचें मिलेंगी, क्योंकि रास्ता बनाया सारा गया था, लेकिन लैंडस्लाइड और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आने के कारण से रास्ता हमारा ख़राब हो जाता है।
देखिए आगे फिर एक पैच आ रहा है, ये देखिए। सो ये वही पैच है जहाँ पे कि ऊपर से लैंडस्लाइड हुई और बड़े बड़े पत्थर आए जिनसे कि रास्ता टूट गया, फिर उसे दोबारा बनाया जाता है और रास्ता बनाने में टाइम लगता है। तो इस कारण से कहीं कहीं हमें टूटा हुआ रास्ता भी देखने को मिलता है। सो अब हम कुल्लू एरिया में हैं और ये मनाली की काफ़ी पुरानी टनल है। देखिए इस टनल पे जैसे प्रॉपरली अंदर वो होता है ना, हमें कंक्रीट दिखती है, वो नहीं दिख रही, पत्थर दिख रहे हैं। सो ये टनल काफ़ी पुरानी टनल है मनाली एरिया की। और अब हम इस टनल को क्रॉस कर चुके हैं और इस टनल को क्रॉस करने के बाद हमें काफ़ी शानदार व्यूज़ मिलेंगे और हमें अब धीरे धीरे मनाली की वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए साथ में पहाड़, किस तरह से कितने ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे। सो वेरी ब्यूटीफुल एरिया इज दिस। और ये मणिकर्ण वाले हमारे सिख भाई, ये देखिए यहाँ पे जो एरिया है काफ़ी सही लग रहा है देखने में। दोबारा से डबल हमारी 4 लेन हाईवे आ चुका है और ये देखने में पहाड़ काफ़ी शानदार लग रहे हैं। देखिए मिट्टी के पहाड़ हैं, बीच में हरियाली है, काफ़ी वेरिएशन है यहाँ पे पहाड़ों का। और अटल यहाँ से रह चुके 94 किलोमीटर। और हमारे सामने एक और टोल टैक्स आ चुका है। अगर हम इस टोल टैक्स की प्राइस की बात करें तो 110 रुपये लिखा हुआ है और टोटल मिला के वो ये हमें 450 रुपये के आसपास पड़ेगा। जो टोल टैक्सीज है हमारे एक तरफ के, तो दोनों तरफ के मिला के 900 के आसपास पड़ेंगे। NHI के टोल टैक्सीज जो हैं, हमारा हिमाचल का ग्रीन टैक्स इससे अलग रहेगा जो कि हमें 2 बार देना है। अब सामने की तरफ हमें मनाली के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही है कि यहाँ जिस तरह का मौसम है, जितनी गर्मी हुई है इस समय, और हर चीज़ देख के चलिए यहाँ से मनाली 58 रह गया है और कसोल 35 रह गया है। सो जो गर्मी यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है, इसको देख के तो लगता नहीं है कि आगे बर्फ़ मिलने वाली है। बट आप अभी जुड़े रहिए, आपको इजीली अगले 1.5 या 2 घंटे में बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हम सिसु ही जाएंगे आगे। और वही है कि यहाँ जितनी गर्मी और सब देख के तो ये लग रहा है कि मुश्किल है बर्फ़ वाला काम। और मनाली साइड के कुछ पहाड़ यहाँ से दिखने शुरू हो गए हैं, रास्ता काफ़ी साफ़ हो गया है। देखिए सामने ये देखिए सामने जो पहाड़ है, ये मनाली एरिया के पहाड़ हैं। इन पहाड़ों के बस जस्ट पीछे ही हमारा सिसु और वो रोहतांग पास, उधर के सारे पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे हमें। और ये वही हमारे सिख भाई जो कि मणिकर्ण साहब जाते हैं दर्शन करने। आई थिंक इस समय में भी इनका कोई त्यौहार चल रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिल रहे हैं हमें और काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहे हैं लोग। मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि गाड़ी भी हमारी 50-60 पे हम चला रहे हैं और ये लोग काफ़ी तेज़ जा रहे हैं। सो बाइक पे इतना तेज़ और वो भी 2-2 लोग जा रहे हैं। और कमाल तो इस बात है कि स्प्लेंडर बाइक को इतना इन्होंने खींचा हुआ है बढ़िया तरीके से, जो कि रॉकेट बना रखी है। सो ये तो कमाल ही कर रखा है इन्होंने। स्प्लेंडर इतनी ज़्यादा पावरफुल बाइक नहीं है, बट पता नहीं कैसे इतना इसको तेज चला रहे हैं। और ये हमारा कुल्लू का एरिया है, आप देख सकते हैं कुल्लू के घर। यहाँ पे घर सीधे लंटर वाले नहीं है, ज़्यादातर झोपड़ी टाइप घर हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कुल्लू का एरिया है। और थोड़ा सा आगे जाके हमें यहाँ पे हॉट बैलून काउंटर और हॉट बैलून दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाके हॉट बैलून का एरिया आने वाला है। ये सारा कुल्लू का एरिया चल रहा है हमारा। और अब यहाँ से अगर हम राइट साइड मुड़ेंगे तो हम मणिकर्ण की तरफ चले जाएंगे, सीधे जाएंगे तो हम जाएंगे कुल्लू की तरफ। ये देखिए रोड कंडीशन यहाँ भी काफ़ी अच्छी है, बल्कि मैं कहूँगा काफ़ी शानदार है।
और ये कुल्लू शहर की थोड़ी सी झलक मिलनी शुरू हो गई है। ये कुल्लू शहर का स्टार्टिंग का एरिया है और आगे जाके कुल्लू शहर का भी आएगा और ये लेफ़्ट साइड में पड़ता है। हमें आगे जाके एक पुल मिलेगा जिसे हम क्रॉस करके लेफ़्ट साइड जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे हमारे कुल्लू की तरफ। देखिए मनाली यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास रह चुका है और अब थोड़ा आगे जाके, वैसे सड़क की कंडीशन बीच बीच में थोड़ा कहीं कहीं हो जाती है सिंगल, बट वैसे ठीक है, डबल ही चल रही है मोस्टली सारे रास्ते में। और अब थोड़ा सा आगे जाके हमें एक और कट मिलेगा जो कि रहेगा मुड़ने के लिए इस शहर में, कुल्लू शहर में जाने के लिए। ये देखिए कुछ गाड़ियाँ बहुत तेज़ जा रही हैं। बाइक्स का मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इतनी तेज़ कैसे निकल रहे हैं यहाँ से। और ये देखिए सामने से आपको एक पुल दिखना शुरू हो गया है, ये हमारा कुल्लू सिटी का पुल है। और ये देखिए यहाँ से अगर आप देखिए आने वाला है ये, हाँ यहाँ से अगर आप मुड़ेंगे तो आप कुल्लू सिटी चले जाएंगे और आगे 1-2 बार और पुल आएंगे जहाँ से आप मुड़ के कुल्लू शहर में जा सकते हैं। ये देखिए सामने घर जो हैं वो ऊपर तक बने हुए हैं और ऊपर थोड़े कम घर हैं। सो ये देखिए इसकी बात कर रहा था इस पुल की मैं, ये कुल्लू सिटी का बोर्ड भी सामने आ गया है। सो अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट लेंगे तो हम कुल्लू सिटी में पहुँच जाएंगे। और अब हम देख कई जगह यहाँ पे पुल तो काफ़ी हैं मुड़ने के लिए। सो अब हम सामने देखिए ये हमारी मनाली की पहाड़ियाँ हैं और सामने जो है, और 40 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हम मनाली पहुँच जाएंगे। सामने देखिए एक ग्रीन कलर का बोर्ड आ रहा है। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड मुड़ेंगे तो हम हिडिंबा देवी टेम्पल की तरफ जाएंगे जो कि यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर पड़ेगा। सो अब हम रोप ब्रिज से आगे आ चुके हैं और यहाँ से अराउंड 200 मीटर पड़ेगा हमें माल रोड, आवाज़ वहाँ भी जाएंगे हम, वहाँ की भी प्रॉपर आपको वीडियो जाएंगी। अच्छा लग रहा था, हम वहाँ पे नाइट में जाने का प्लान कर रहे हैं। राफ्टिंग की जो प्राइसेस हैं वो 300 से स्टार्ट होती है। 4 किलोमीटर का 300-400 या 500 कुछ भी, जो भी डिपेंड करता है, सीज़न पे ले लेते हैं। और अगर आप इसे 14 किलोमीटर तक करना चाहते हैं, क्योंकि मैक्स लेंथ 14 किलोमीटर है, उतना करना चाहेंगे अगर आप, तो आपको उसके लिए अराउंड 1500 या 2000 रुपये देने पड़ेंगे। वो भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है कि डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न। ज़्यादा रश होगा तो ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे और कम रश होगा तो कम पैसे लिए जाएंगे। काफ़ी काउंटर है यहाँ पे। राफ्टिंग हम करते हैं लेकिन आज समय नहीं है हमारे पास, तो हम राफ्टिंग नहीं कर रहे और इतना समय नहीं था कि हम उसे फिल्म भी कर पाएँ। और ये देखिए ये सामने हमें अब बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है और हॉट एयर बलून दिखने शुरू हो गए हैं। ये यहाँ जो ये एरिया है, यहाँ से हमें वाइब्स आती हैं मनाली की, शुरू हो जाती हैं, बिकॉज़ हमारी जो नदी है वो भी हमारे से राइट साइड चल रही है और हॉट एयर बलून भी दिख के बहुत शानदार लग रहे हैं। डिज़नी वर्ल्ड जैसी फीलिंग आ रही है देख के इनको। सो अगर हम इनकी बात करें तो इनके प्राइस 1000 रुपये के आसपास होते हैं। वो भी सीज़न पे डिपेंड करते हैं, वो 800 भी हो सकता है और आपके लिए 1200-1500 भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस समय आप आ रहे हैं, उस समय कितनी ट्रैफिक है, कितने लोग हैं यहाँ पे, और ये सभी बातों को देख के प्राइस डिसाइड होते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा ये व्यू है। यहाँ ऐसे लगता है जैसे आप डिज़नी वर्ल्ड में आ गए हो। दोनों तरफ गुब्बारे उड़ रहे हैं आपके। और थोड़ा सा आगे जाके हमें अभी पैराग्लाइडिंग भी दिख जाएगी होती हुई। यहाँ पे हमारे हॉट एयर बैलून और रिवर राफ्टिंग वाला एरिया हमने कवर कर लिया है और थोड़ा सा आगे जाके भी हम पैराग्लाइडिंग वाला एरिया भी कवर करेंगे। देखिए सामने आपको मनाली के बर्फ़ वाले पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और अब इतनी गर्मी जो हो रही है इसके बीच भी हमें बर्फ़ देखने के जो है मन की इच्छा वो पूरी होती दिख रही है। लग रहा आगे मिलेगी। और फाइनली हम मनाली पहुंच चुके हैं। ये है मनाली का आउटर एरिया और इस एरिया में आप देखिए सामने हमें बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं और श्योर है कि अटल टनल क्रॉस करने के बाद हमें बर्फ़ मिलेगी। देखिए लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है बाइक और स्कूटी। आप यहाँ से बाइक और स्कूटी रेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी और तरीके से बस से या किसी और वे से आए हैं तो आप यहाँ से बाइक और स्कूटी रेंट कर सकते हैं, जो कि हमारा 1000 के आसपास कॉस्ट करती है पर डे की। और अब हम सामने जा रहे हैं। देखिए वही
कि बर्फ़ के पहाड़ में दिख रहे हैं। और अटल टनल क्रॉस करने के बाद अगर हम लेफ़्ट साइड को मुड़ेंगे तो हम चले जाएंगे सिसु की तरफ, लाहौल वैली। अगर हम राइट साइड मुड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे स्पीति वैली की तरफ। अब आप सामने देखिए एक ग्रीन कलर का बोर्ड आ रहा है। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड मुड़ेंगे तो हम हडिम्बा देवी टेम्पल की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर पड़ेगा। और यहाँ से अराउंड 200 मीटर पड़ेगा हमें माल रोड, वहाँ भी जाएंगे हम। वहाँ की भी प्रॉपर आपको वीडियोज़ आएंगी। हम वहाँ पे नाइट में जाने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज नाइट में काफ़ी अच्छा लगता है माल रोड। सो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे अटल टनल और उस के नज़ारे, और आपको स्नो भी दिखाएंगे और स्नो एक्टिविटी भी करेंगे। सो जुड़े रहिए।